नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किडमी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। ये हम लोग का परसेंटेज का 7वां वीडियो रहेगा। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 65 से देखेंगे। इससे पहले हम 64 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 से देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसको देखते हैं ये कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितना प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 80 क्वेश्चन है। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का है? 1 नंबर का है। तो 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का जवाब अर्पिता ने दे चुका है और 40 क्वेश्चन अभी बाकी। अब बोल रहा है कि 40 का 65%, 40 का 40 + 40 टोटल कितने प्रश्न है हमारे? 80 प्रश्न है। अब प्रत्येक 1 अंक है तो 1 ही अंक मिलेंगे यहाँ पे। अब इसका 65%, 40 का 65% प्रश्नों का उत्तर सही दिए। 65% प्रश्नों का उत्तर एक दिए। 40 में से 40 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के, तो 65 सही दिए। यानी कि 40 का 65% निकालेंगे तो आपका 0 से ये 0 कट गया। 13 × 5 = 65 और 2 × 5 = 10। 5 से काटेंगे इसको, 0 से 0 5 4 13 × 5 = 65 और 5 दूना का 10, 2 हो गए ये 4, 2 दूना का 4, ये 2 से कटेगा हमारा 2 दूना का 4, ये 5 दूना का 10 और 5 13 में करेंगे तो 65। यानी कि 13 दूना 26 प्रश्न, यानी कि 40 प्रश्न में 26 प्रश्न का उत्तर अर्पिता ने क्या दिया? सही दिया। अब बोला कि पूरे परीक्षा में कितना परसेंट लाने के लिए? 75%। तो पूरे परीक्षा में 75%, तो 80 का 75%, 80 का 75%, 80 का क्या पूछा गया? 75%। तो 80 का 75%, यानी कि 80 का 75% निकालेंगे हम, तो 75/100 या 3 सीधा आप लिख सकते थे 4। यहाँ पे कटेगा 3 से, ये जाएगा 4 से, तो 4 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि 20 × 3 = 60, यानी कि 60 प्रश्न का उत्तर आपको क्या देना पड़ेगा? सही देना पड़ेगा। 60 प्रश्नों का उत्तर आपको क्या देना पड़ेगा? सही देना पड़ेगा, क्योंकि 75% लाना। 75% मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको 60 प्रश्नों का उत्तर क्या देना पड़ेगा? सही। यहाँ पर हम लोग 26 प्रश्न का उत्तर क्या दे चुके हैं? सही दे चुके हैं। 40 में 26 का प्रश्नों का उत्तर हम लोग सही दे चुके हैं। तो 60 में से 26 का तो हम लोग सही उत्तर दे चुके हैं, तो बचा कितना? 34, यानी कि और 34 प्रश्नों का अगर हम सही जवाब दे दें, यानी कि सही उत्तर दे दें, तो हमारा टोटल ग्रेड जो आएगा 75% प्राप्त हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शेष 40 प्रश्नों में से उससे कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे, सही उत्तर देने होंगे। यानी कि शेष 40%, शेष 40 प्रश्न बचे हुए हैं, उसमें से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर का हो अर्पिता को सही देना चाहिए। तो शेष 40 में से कितने? 34, तो 34 / कितना आपका? 40 गुणे कितना? 100% बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से 0 या 20 से काट ले, 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, 20 दूना का 40, 17, यहाँ पे 17 बजे 50 है, यानी कि 85%। शेष प्रश्न जो 40 बचे हुए हैं उसमें से 85% प्रश्नों का उत्तर अर्पिता को क्या देना होगा? सही देना है, जिससे उसका ग्रेड 75% प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा।
चलिए एक बार क्वेश्चन ये वाला पढ़िए, फिर इसको करते हैं। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जसी ने पहले 125 में से 40 प्रश्न प्रतिशत के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। मतलब सेम क्वेश्चन है। तो देखिए 125 है, टोटल प्रश्न क्या है 250। तो 125 और प्लस 125 दो भागों में बढ़ गया, टोटल कितने 250। तो जसी ने इसका 40% प्रश्नों का उत्तर सही दिया, 40% प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो 40% प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो 125 का हम निकाल लेंगे 40%। 40% मतलब क्या, 40 मतलब 100। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा आपका कितना 2/5। तो 5 से काटेंगे तो 25, 5 125, तो 25 दूना का 50, यानी कि 125 में से मात्र 50 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाई है जसी। अब बोल रहा है इसमें कि टोटल में 60%, ग्रेड कितना लाना है इसका 60%, ग्रेड कितना लाना है 60%। तो इसका हम 60% निकालेंगे 250 का। तो 250 का हम 60% निकालेंगे, 250 का 60% निकालिएगा तो 3 बार में ये जाएगा आपका 5 से काटिएगा 50, यानी कि 75 प्रश्नों का सही जवाब देना पड़ेगा। कितने प्रश्नों का 75 प्रश्नों का। 250 में से 250 था ना 60, पचास 150, सॉरी यहाँ पे 150 आएगा, यानी कि 150 प्रश्नों का 150 सही प्रश्न मतलब जवाब देना पड़ेगा। 250 प्रश्न है, उसमें से 150 प्रश्नों का अगर हम सही जवाब देते हैं तो हमारा ग्रेड क्या आएगा 60% आएगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 60% होगा टोटल रिजल्ट। तो अब बोले कि 60% तो लाना है, लेकिन 150 प्रश्नों का सही उत्तर 50 प्रश्नों का तो उत्तर इसमें से दे चुके 125, शेष कितने बचे 125। 125 में से कितने प्रश्न बचे हुए हैं, कितने प्रश्नों का सही जवाब देना पड़ेगा तो 100, क्योंकि 100 प्लस 50 टोटल कितने सही प्रश्न का होना चाहिए 150। तो 100 कितने में से 125, तो 100/125 गुणे हो जाएगा आपका 100। 25 चौका 100, 25 बचे 125, 25 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 20। अब 20 चौका यानी कि 80%। शेष प्रश्नों के कितना प्रतिशत का सही जवाब देना होगा 80%। शेष प्रश्नों का 80% का सही जवाब हम देंगे तो हमारा ग्रेड जो आएगा 60% के बराबर आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन सेम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 67। अगला हमारा प्रश्न है 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स है, मतलब कुल स्वीट्स मतलब जो मिठाइयाँ थी उनका संख्या बताना था। तो टोटल कितने छात्र हैं 65। तो प्रत्येक छात्र को कितना मिठाई मिलेगा, प्रत्येक छात्र को कितना मिठाई मिलता है तो 65 का 20%। 65 का 20% मतलब 20/100। तो हम इसको काट लेंगे 20/500, यानी कि 20/100 तो ये हो जाएगा 13×5 = 65। कितना हो जाएगा 13। प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा टॉफ़ी 13। उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक टीचर को, यानी कि प्रत्येक टीचर को यानी शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40%। 40% यानी कि 40/100। तो ये 13, तो ये 26 होगा, क्योंकि 20 का दुगुना का होता है 40 होता है। तो ऐसे काट लेंगे 2, ये हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे 13, 13 दूना ये 26। अगर इनको 13 टॉफ़ी मिलती है तो इनको कितना 26। प्रत्येक टीचर को कितनी टॉफ़ी मिलती है
तो बोला कुल कितने टॉफ़ी बांटी गई, तो कुल मिठाई यानी कि स्वीट्स, कुल स्वीट्स हो जाएगा। तो प्रत्येक छात्र को 13, तो टोटल छात्र कितने 65 गुणे 13 प्लस 4 टीचर थे, 4 ही टीचर थे, 4 शिक्षक हो, 4 शिक्षक है यानी कि 4 टीचर हैं यहाँ पे, और प्रत्येक को कितना मिल रहा है 26। इसे हम गुणा कर लेंगे तो 13 5 65 का 5, 13 6 78, 78 6 हो जाएगा आपका 84, 78 6 कितना हो जाएगा 84 प्लस 26 दूना का 52, अब 52 दूना 104, इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 5 9, 4 8 1 9, यानी कि 949 टॉफ़ी थी। कितना टॉफ़ी थी 949, 949 मिठाई थी या टॉफ़ी थे स्वीट से। कितने आंसर हो जाएंगे 949। तो एक बार देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीट ही नहीं रहा यार, ओ यार अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः माइनस का 5%, माइनस का 5% और प्लस 20% से बदला जाता है, तब घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए घनाभ का आयतन में, तो एक घनाभ है, घनाभ में क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, माइनस का 5% मतलब 5% का कमी, तो 5% का फ्रैक्शन बनेगा आपका 1/20। पहले 20 था तब क्या हो गया 19, पहले क्या था 20 तो अब क्या हो गया 19। चौड़ाई में भी 5% का कमी है, तो ये भी होगा, पहले 20 था तब क्या हो गया 19, और ऊंचाई प्लस का 20% से बदला जाता है। प्लस का 20 मतलब 20% मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। पहले 5 था अब 1 बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में था। पहले क्या था 5 था अब 1 बढ़ जा रहा है 6। तो आयतन इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो LBH, आयतन का होता है LBH, यानी कि तीनों का गुणा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400, 400 में 5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2000। 19 में 19 से करेंगे तो 3 से 61, और 3 से 61 में कर लेंगे 6 से, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 में 36 का 6, 18 3 21, यानी कि 160, ये हो जाएगा इतना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि यदि घनाभ का आयतन, तो प्रतिशत, आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करा, तो कितना का वृद्धि हो गया, कितना का वृद्धि हो गया आपका प्लस का 166। पहले 2000 था अब हमारा कितना हो गया 2166, यानी कि 166 का वृद्धि हो गया। तो 166 का वृद्धि किस पे, 166 का वृद्धि किस पे, तो 2000 पे, और गुणे क्या 100% में बदलने के लिए, फ्रैक्शन है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 0 2 0, इसको काट लेंगे, 2 से काटते तो 8 3, यानी कि 8.3, ये हो जाएगा 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8.3%। कितना वृद्धि हुआ 8.3% की वृद्धि हुई, वृद्धि परसेंटेज होगा 8.3। इतना गाड़ी जा रही है। तो 8.3% का पूरे आयतन में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई को 5% कमी कर जाए और ऊंचाई को 20% की वृद्धि की जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर इसको करते हैं। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या का आयु ज्ञात करें।
रवि सूर्या, यहाँ पर बोल रहा है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि जो है सूर्या से, ये रवि जो है आपका सूर्या से 12 साल छोटा है रवि। अगर ये आर है तो सूर्या से कितना साल छोटा है? 12 साल, यानी कि 12 साल ये क्या है? बड़ा है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। यानी कि रवि की जो आयु है, रवि की आयु जो है रवि और सूर्या की योग का 40% है। और यहाँ बात करें रवि का आयु जो है, तो रवि प्लस सूर्या का 40% हम करेंगे तो किसका आयु मिल जाएगा? हमारा रवि का। ये बोले कि रवि प्लस सूर्या का आयु जो है, आयु का 40% जो है रवि का आयु है, यानी कि रवि का आयु जो है रवि प्लस सूर्या, यानी कि दोनों के योग के बराबर, वो योग के 40% है। तो यहाँ से हम करेंगे तो या तो फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं इसको, या ऐसा सोचिए कि जितना भी इसका होगा रवि का उम्र अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। और 100 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। तो सूर्य कितना हो जाएगा? 40। या तो आप ऐसे बना सकते हैं या इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिए। रवि है, ये सूर्य है, तो 40% है, 40% 2/5, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2r, ये आपका 2r, ये s है, यहाँ पर हो जाएगा 2r/5। या हम ऐसे इसको कर लेते हैं, 5 से उधर गुणा कर दे, 2 से इसमें गुणा करते हैं, 2r प्लस का 2s बराबर 5r। 5 से इधर गुणा कर दिए तो r वाले एक तरफ कर लीजिए आप। तो r वाला जब हम एक तरफ करेंगे तो 5r माइनस का 2r अब बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2s। तो 3r बराबर कितना हो जाएगा? 2s। तो r/s, यानी कि r और s का रेशियो लेंगे 2/3। तो अंतर कितना का है? 1 का। अगर सूर्य कितना है? सूर्य 3 है, सूर्य का जो आयु है 3 है, तो रवि का आयु क्या है? 2, यानी कि 2:3 का रेशियो निकल गया। लेकिन रियल में क्या बोले? क्वेश्चन बोले कि अंतर कितना है? 12 साल का। ये 12 साल बड़ा, तो अंतर कितना का? तो 1 है हमारा 12 के बराबर। तो किसका उम्र पूछा गया? तो सूर्य का। तो सूर्य का आपसे 9 वर्ष बाद बताना है। तो सूर्य का उम्र कितना हो जाएगा? 3 साल। अभी कितना उम्र हो जाएगा? 3, और 3 × 12 यानी कि 36 साल का, यानी कि 36 वर्ष का कौन है? सूर्य। अब से 9 साल बाद, तो 9 वर्ष बाद सूर्य का आयु, 9 वर्ष बाद सूर्य का आयु कितनी हो जाएगी? तो 36 प्लस का 9, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 45 वर्ष या 45 साल। तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए इसको। चिक चाक टिक टाक। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 1600 के 250% का 0.06% कितना होगा? तो देखिए 1600 का 250% का मतलब गुणा 0.06% बराबर कितना होगा? ये पूछा गया है। 0.06% बराबर कितना होगा, ये पूछा गया। तो हम यहाँ पर करेंगे 1600 गुणा 250, तो 250% का हटेगा चिन्ह तो बट्टा में 100 गुणे 0.06 अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टा में 100। तो इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 यहीं पर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 5 5 25, 5 दूना का 10, इस 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 8। तो 8 पर कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 40 गुणे 0.06, तो 6 बट्टा में का दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 100।
तो 1 जीरो से 1 जीरो और 6 जगह 24 यानी कि 24 बट्टा कितना हो जाएगा 10 यानी कि 2.4। इसका मान कितना होगा 2.4। इस क्वेश्चन के आंसर कितना 2.4। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। $50,000 का 120% का 0.08%। देखिए 50,000 का मतलब गुणा 120%। तो 120% का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100। उसके बाद बोल रहा है का 0.08%, का 0.08%। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पे बट्टा में 100। तब फिर यहाँ पे देखिए 4 जीरो से ये 2 और 2, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब बचेगा आपका 12 और यहाँ 5, तो 12 5 60, इधर हो गया 60 और 0.0 तो 8 बट्टा हम क्या लिखेंगे 100। ये दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा बट्टा में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ से काटेंगे इसको 8 छक कितना हो जाएगा 48। 120 था यहाँ पे 1 जीरो और हो जाएगा 12 5 7 600 हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो। तो कितना आंसर आ जाएगा 48। आपका आंसर कितना होगा 48। 120 था तो 120 से हम करेंगे गुणा 5 में तो 6 से आएगा, 2 जीरो 0 जीरो कटेगा 48। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आसान है। 140%, तो 140% का फ्रैक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो 140 बट्टा कितना 100। तो ये हो जाएगा आपका 14/10, इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा 5 यानी कि 7/5। यानी कि 140% का फ्रैक्शन कितना बना हमारा 7/5। या इसको आप ऐसे निकाल सकते थे, हम इसको लिख सकते हैं 100% आप प्लस का 40%। 100% का फ्रैक्शन कितना 1 और 40% का फ्रैक्शन कितना 2/5। तो 5 2 7, 5 1 5 2 7, तभी आता 7/5। तो आपको जैसे भी फ्रैक्शन या तो याद कर लीजिए या जैसे आपको निकालना है उस तरह से आप निकाल लीजिए। यानी कि हमारा हो गया 140% का फ्रैक्शन कितना बना 140% फ्रैक्शन बना आपका 7/5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को तो कितना बढ़ा, पहले ये हमेशा क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ये ओरिजिनल नंबर है यानी कि ओरिजिनल संख्या है। इसमें कितना बढ़ाया गया 7 हुआ तो आप बोलेगा 2, तो 2 बढ़ाया गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि 216 बढ़ाया गया। 2 किसके बराबर है 216 को, तो स्वयं किसे तो संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसको 2 से 1 यूनिट का मान देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 108, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 108। तो संख्या ज्ञात करना, संख्या क्या है 5 है, तो 5 गुणे का 108, तो गुणा करेंगे तो हो जाए 8 5 40, ये हो जाएगा 540। आपकी संख्या कितना हो जाएगा 540। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 540। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सेम क्वेश्चन लिया गया एक और। हमेशा नीचे वाला याद रखिएगा वही ओरिजिनल नंबर होता है या ओरिजिनल वैल्यू होता है या बोलिएगा नॉर्मल वैल्यू होता है, सामान्य मान या मूल मान जो भी आप कहिएगा। ऊपर वाला रिजल्टेंट होता है, परिणाम जो निकल कर आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 73 नंबर के, किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 115% हो जाती है। यह स्वयं का 115% हो जाती है। 115% का फ्रैक्शन हम करेंगे तो 115 बट्टा का हो जाएगा आपका 100। इस तरह कर सकते हैं या इसको 2 भागों में बांट के कर सकते हैं कि 100 अब प्लस कितना 100% प्लस 15%। 100% प्लस का कितना हो जाएगा आपका 15%। तो 100% का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है 1 होता है। अब 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 6 सही 2/3। 15% फ्रैक्शन कितना होता है 6 सही 2/3।
इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 6 सही 2/3, इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आप कितना, तो 3 छक्का 18 और 2 20 यानी कि 3 कम 3, तो 20/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 18 2 20, तो 20 बटा कितना हो जाएगा हमारा 3, और 3 एकम 3 और 20 23, यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा आपका 23/20, या इसको काट सकते हैं 23 5 115 और 20 5 100, या ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे निकालिए या वैसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी फ्रैक्शन निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन हो गया ईजी। अब यहाँ से देखिए, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 23/20, किसका फ्रैक्शन 115% का फ्रैक्शन, यानी ये भिन्न में जब लिखेंगे तो 23 बटा क्या होगा 20 के बराबर होगा। तो यही हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये चाहे ओरिजिनल मान होता है। तो इसमें बोल रहा है कितना बढ़ा है 3, पहले था 20, संख्या कितने बढ़ गए 3 बढ़ रहा है 3, एक क्वेश्चन में बोला कि 3 नहीं बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है 24, तो 24 बढ़ा है, 3 किसके बराबर हो गया हमारा 24, तो 1 किसके बराबर हो गया 8 के, 8 का कितना गुना है 3 गुना है, तो संख्या पूछा तो संख्या कितने बराबर 20 है, तो 20 किसका बराबर 20 गुना 8 यानी कि 160 के बराबर, 20 गुना 8 160 के बराबर हो जाएगा, तो 20 गुना 8 160 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 73 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक बक्से में 100 नीली, 5 लाल तथा 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। उसके बाद बोला कि 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं वर्तमान में। तो देखिए आपका एक बॉक्स में 100 नीली गेंदें हैं, नीली गेंद यानी कि ब्लू बॉल कितने हैं 100, उसके बाद बोल रहा है कि 50 लाल गेंद, तो रेड बॉल कितनी है 50, और उसके बाद बोल रहा है 50 ब्लैक बॉल यानी कि काली गेंद, काली गेंद यानी कि ब्लैक बॉल कितना है 50, 100 ब्लू गेंदें नीली गेंदें है और 50 लाल गेंदें थी और 50 काली गेंदें थी। अब बोला है कि नीली गेंदों में से 25% निकाल ले जाता है, तो नीली गेंदों का 25% निकालेंगे, 25% का मतलब का 1/4, 4 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा 3/4, या 25% निकाल ले जाता तो बचेगा कितना 75%, 75% किसके बराबर 75% आपका 3/5 के बराबर, सॉरी 3/4 के बराबर, तो 3/4 इसका निकालेंगे तो 3/4 100 का कितना हो जाएगा 75, कितना शेष बच जाएगा 75। ये तो सीधी सी बात है कि 100 का 25% में तो 25 निकाल दो, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा। अब बोल रहा है कि इसके बाद क्वेश्चन बोल जा रहा है कि 50% लाल गेंदें, तो हम 50 का निकाल लेंगे, 50% यानी कि आधा हो जाएगा कितना 25, और काली गेंदों में कुछ नहीं करे तो काली गेंदा कितना अभी भी है हमारा 50 का 50 बना हुआ है। अब बोला तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है, वर्तमान में कितनी प्रतिशत काली गेंद है, कुल कितनी गेंद है वर्तमान में, तो 75 + 25 100 150, कुल गेंद कितनी है 150, 150 में कितनी काली गेंद है 50, तो 50/150 गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 50 या 150, 1/3 का फ्रैक्शन 33 से 1/3%, आपका ये आंसर हो जाएगा 33 से 1/3% अभी वर्तमान में काली गेंद उपलब्ध हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन है हमारा कि 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% छूट दी जाती है, 20% छूट दी जाती है, तो रुपये 48 में कितनी जोड़ी जुराब खरीदी जा सकती है, तो 48 रुपये में कितनी जुराब खरीदी जा सकती है।
तो देखिए कितनी जोड़ी, 1 दर्जन जोड़ी है। तो यहाँ पे 180 रुपये प्रति दर्जन दिया है, 180 रुपये प्रति दर्जन। अब बोला कि इसमें 20% का छूट, इसमें कितना दे रहा है 20% का छूट, 20% का छूट हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि 5 में से 1 का छूट। तो कितनी की सामान मिलेगी 4/5। तो हम इसका अगर 1 दर्जन का मूल्य निकाल लें कि कितना रुपये लगा, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 36 × 180, यानी कि 144 रुपये प्रति दर्जन आपका जुराब पड़ा। अब बोल रहा है इसमें 180 रुपये है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो रुपये 48 में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। तो ये तो हो गया 1 दर्जन मूल्य। तो 1 दर्जन जुराब का मूल्य इतना हो गया, तो 1 जुराब का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 दर्जन में कितना होता है 12। 1 दर्जन किसके बराबर होता है 12, यानी कि हम कह सकते हैं 12 हमारे किसके बराबर है, 12 बराबर है हमारा 144 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 144/12, यानी कि 12 रुपये जोड़ी हो जाएगा, 12 रुपये पेयर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 रुपये में, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। तो 12 रुपये में 1 जोड़ी, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी, तो 48 में भाग कर देंगे हम 12 से, तो 4 जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती है 48 रुपये। अगर 48 रुपये आप लेकर मार्केट में जाइएगा दुकान पे, तो 4 जोड़ी आपको जुराब मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।